अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैंने आज आप लोगों को सिखाना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करूँगी कि बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं बेसिक लेवल पे, और फिर मैं हम एडवांस तक जाएँगे। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लूँगी यहाँ पर, और उसमें मैं बाकी आगे वीडियोज़ डालती जाऊँगी, और मैं छोटी-छोटी करके वीडियोज़ डालूँगी ताकि आप थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख के उसको प्रैक्टिस करें और फिर मज़ीद आप आगे मूव करें। सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो आप सबसे पहले एरिया चेक करते हैं कि आप किस तरह की जगह पे काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक पेज पे काम कर रहे हैं, ये एक पेज है। अब इस पेज का साइज़ सबसे पहले आपने फ़िट करना है ताकि आप अपने हिसाब से पेज का साइज़ फ़िट करके उसके बाद उसके अंदर चेंजेस कर सकें। आम तौर पे बाकी यूट्यूबर्स आपको यही बताएँगे कि बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, टेक्स्ट लिखते हैं। लेकिन सबसे बेसिक बात ये है कि आपको सबसे पहले पेज का साइज़ डिसाइड करना है। तो यहाँ पर ये है लेआउट, लेआउट में जाके साइज़ में जाके आप यहाँ से साइज़ इसका कर सकते हैं। स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी है, एग्ज़ीक्यूटिव है, A3, A4 शीट, अभी के लिए हम लोग A4 शीट यूज़ करेंगे। जो नॉर्मली हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो A4 शीट प्रिंट होती है। ये हमने इसका साइज़ सेट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही साइज़ है। उसके बाद बाकी हम चीज़ें इसकी पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले जब बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक है ये फ़ॉन्ट स्टाइल। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ये सारे की सारी चीज़ें ऊपर वाली परफ़ॉर्म करेंगे यहाँ पर कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं माय नेम इज़ अली। अब इस वाले टेक्स्ट के साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको इसकी हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एरियल ब्लैक में इसको चेंज किया है, तो इसकी ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सिर्फ़ एक वर्ड का आप चेंज करना है, तो आप उसको हाइलाइट करके उसका ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। जब आप माउस को इस जगह पे रखेंगे, थोड़ी देर के बाद ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, शो हो जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स होंगे। 72 इसका मैक्सिमम साइज़ है और 8 इसका मिनिमम साइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको 26 पे सेट कर दिया, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक को थोड़ा बड़ा करना है, तो आप सिर्फ़ उसको हाइलाइट करके उसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद अगर आपने इसको इस पूरे को का फिर से स्टाइल फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेंज कर लेते हैं इसमें कैलिबरी बॉडी, और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल हम लोग छोटी कर लेते हैं, 22 कर देते हैं। अब हमने अगर इसको बोल्ड करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं नेम इसमें बोल्ड हुआ हो, तो हम इस बोल्ड को क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें नेम बोल्ड हो गया, और माय इज़ अली ये वैसे ही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नेम को अंडरलाइन करना है या फिर नाम को अंडरलाइन करना है, आप नाम पे हाइलाइट करके और फिर इस यू पे क्लिक करें, तो ये इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। एंड अगर आपने नेम को इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है, तो फिर आप इस आई पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अब इसमें है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको कलर करना है, आप चाहते हैं कि इसका ब्लैक कलर नहीं हो, इसका डिफरेंट कलर हो। वैसे तो अगर आप हाइलाइट करके इस तरीके से यहाँ पर माउस रखेंगे, तो फिर ये भी चीज़ शो हो जाएगी वैसे सामने, कि आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर द टाइम बीइंग आपको यहीं से सिखाऊंगी। तो इसको क्लिक करके, तो इसमें हम लोग कोई सा भी कलर, फॉर एग्जांपल हमने ये चेंज किया है कलर, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और आप पूरे का भी कलर चेंज कर सकते हैं। पूरे का कलर फॉर एग्जांपल हमने रेड कर दिया, तो पूरे का कलर रेड हो गया। अब नेक्स्ट है कि आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अली, इसको मैंने हाईलाइट करना है, तो फिर ये हाईलाइट का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। यहाँ पर आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने येलो चूज़ किया, तो येलो इसके आसपास हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं बुलेट पॉइंट्स पे, बल्कि इसकी उस पे आते हैं अलाइनमेंट पे। अब फॉर एग्जांपल ये तो लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ है, ये सबसे लेफ़्ट पे है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो चीज़ है ये सेंटर में आ जाए, तो ये ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट। हम इसको बीच यहाँ करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अगर हम इसको राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट साइड पे लिखा जाएगा। और अगर हम उसको जस्टिफाई करेंगे, तो फिर ये एक जैसा लिखा जाएगा, कि मतलब ये अगर आप नीचे भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे ना, वो जस्टिफाई हो जाएगा। और सब, अब फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ और लिखते हैं नीचे, माय नेम इज़
फातिमा। अब अगर आप इन दोनों को मिलाकर जस्टिफाई करते हैं तो ये एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, और अगर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स, और हम नीचे फ्रूट्स के नाम लिखते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। अब 4 फ्रूट्स के नाम, लेकिन आपने फ्रूट्स लिखा है और नीचे ये चारों बिल्कुल इसके साथ लिखे हुए हैं, और ये पता नहीं चल रहा कि ये नीचे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। आम तौर पे तो हम यही करते हैं, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, और फिर नीचे यहाँ पे 2 डाल दिया, और फिर इधर 3 डाल दिया, और इधर 4 डाल दिया। लेकिन अब अगर हमारे पास ये हमारे पास 4 हैं, तो हम लोग आराम से हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 100 और 1000 लिस्ट होगी तो उसमें ये चीज़ करने में बहुत टाइम लगेगा। तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट करके पहले तो हम ये नंबर्स हटा देंगे। हम इनको हाईलाइट करके जिनकी हमने लिस्ट बनानी है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बुलेट्स। यहाँ पर आप किसी भी किस्म के बुलेट्स डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये वाला करूँ या ये वाला करूँ, इस तरह से करूँ, इसको करूँ, किसी भी किस्म के आप बुलेट्स डाल सकते हैं। जिस कलर का फ़ॉन्ट होगा उसी कलर का बुलेट आएगा, सिर्फ़ ये है जो डिफरेंट है। इस तरह आप कर सकते हैं। या फिर आप लोग इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपने नंबर्स में इसको डालना है, या इसको ABC करके करना है, या स्मॉल ABC में करना है, या फिर रोमन नंबर्स में करना है, 1 2 3 के आगे ब्रैकेट करनी है या डॉट करना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, और फिर इसको प्रैक्टिस करने के बाद हम अपने चैनल पे टेस्ट अपलोड करेंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।